जल्दी बताओ यार कितना आंसर आया। एवरेज कितनी आई? एवरेज लाइफ कितने घंटे आई? अक्षय सिंगला कनिका का बिल्कुल सही आया। 715। वेरी गुड। करें बेटा आगे, आगे बढ़े, अगला टॉपिक लिखें। करें बेटा। यस सर। यस सर। वेरी गुड। गुरकिरण लगा रही हो क्लास के? सो गई? यस सर। सोना मत, ठीक है? यस सर। सुबह लगाई थी? नो सर। क्यों? बता दो आज आज में प्लीज। तुम कभी मिलना मुझे गुरकिरण, तुम्हें पकड़ूंगा। मीडियन लिखो, मीडियन कैलकुलेशन। मीडियन क्या होता है पहले वो समझो। मीडियन क्या होता है पहले लिखो, फिर समझाता हूं। द मीडियन is the middle value of a distribution. The median is a middle value of a distribution. It means it is the value of the variable. It is the value of the variable which divide it into two equal parts. यहां पे इट का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन को जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। डिस्ट्रीब्यूशन को जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मिडिल वैल्यू क्या है? जैसे देखना, बड़ा ही सिंपल सा फंड है बेटा, पहले सीख लो। बड़ा ही ना, कोई फॉर्मूला भी नहीं है। अब मान लो x1 x2 अप टू सो ऑन xn। मेरे पास अभी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट है या नहीं, फिर भी कोई चक्कर नहीं पड़ता। अभी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस। सॉरी, देखना, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस। यस सर। अब ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सॉरी, ये हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज हैं x1 x2 अप टू सो ऑन xn। ये सारी अलग अलग हैं, ठीक है? अभी पहले ये वाला केस समझो। मीडियन क्या होगा भाई? सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे? इनको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अरेंज इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। भाई इट मींस मीडियन क्या है? मिडिल वैल्यू है ना डिस्ट्रीब्यूशन की। मिडिल वैल्यू निकालनी है, मिडिल वैल्यू। बात समझ रहे हो ना? मिडिल पे क्या है? वो एवरेज वाला मिडल नहीं, एवरेज वाला मिडल नहीं। बात समझ रहे हो? मिडल वैल्यू क्या है डिस्ट्रीब्यूशन की? कि जिसके इस तरफ भी उतने वेरिएबल्स हैं, इस तरफ भी, मतलब वैल्यूज को, जो वैल्यूज, इनकी मिडल वैल्यू क्या है?
हम्म, दो मिनट रुकना बेटा, छोटा सा काम कर लें एक। अच्छा, एक तो बाहर गया। अब करते हैं आगे। मैं आपको पहले लिखवाता हूं, फिर क्वेश्चन की हेल्प से समझाता भी हूं, ठीक है? डोंट वरी। अरेंज करो सबसे पहले इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन वेरिएबल की वैल्यूज को। अगला स्टेप बस कुछ नहीं है भाई, मिड निकालना है। कैसे निकालेंगे मिड? मिड निकालने के लिए क्या करेंगे? देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है। छोटे बच्चे थे थोड़ी हो, सिखाया था एपी में वैसे भी। इवन में कितने मिड होंगे? दो मिड होंगे। जब एन इवन है तो दो मिड होंगे। एक एन बाय टू टर्म, एक एन बाय टू प्लस वन टर्म। यहां पे एक ही मिड होगा, एन प्लस वन बाय टू टर्म। बेटा ये पता है कि नहीं पता? यस सर Yes, sir. सबको सिखाई हुई बात है ये तो। एपी में भी हमने किया था, मिड कैसे निकालते हैं बेटा। यस सर। क्लियर है ना? जैसे मान लो 5 टर्म्स हैं, A1 A2 A3 A4 A5। मिडिल क्या होगा? थर्ड ही तो मिडिल होता है, दो इस तरफ दो इस तरफ। थर्ड कैसे बना? 5 + 1/2। ये पोजीशन है, पोजीशन थर्ड। उसकी वैल्यू क्या है वो नहीं लेना देना। अगर 4 टर्म्स होती तो मिडिल कितने होते? 2 मिडिल होते, ये 2। n/2 टर्म 4/2 2, उस और उससे एक अगली 2 + 1 n/2 + 1। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस सर। बेटा Yes, मीडियन sir. होता यस क्या सर है? अब ध्यान से समझो। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कि डिस्ट्रीब्यूशन की मिडिल वैल्यू कौन सी है? अगर मैं उसको अरेंज करके लगाऊं तो मिडिल में कौन सी वैल्यू पड़ी है वो। एवरेज नहीं निकालना, मिडल। इट मींस इट इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर Yes, sir. Yes, sir. या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिसके इस तरफ भी उतनी ही नंबर हैं, उस तरफ भी उतने ही नंबर हैं। बात समझ रहे हो? इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। क्या हो गया? क्या हो गया? डिस्टरबेंस आ रही है क्या वॉइस में सर आपकी आवाज क्रैक कर रही थी पहले। यस सर। सभी को? नो सर ठीक है। नो ठीक सर है। It is the value of the variable such that number of observations above it is equals to number of observations below it. मिडिल वैल्यू है ना अब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की, मिडिल वैल्यू। बात समझ रहे हो ना? मीन नहीं है, यस मिडिल सर है। यस सर। अच्छा, अब देखना, यहां पे तो कोई चक्कर ही नहीं है, सीधा मीडियन आ गया। सीधा मीडियन आ गया, एक ही टर्म है ना, सीधा मीडियन आ गया। यहां पे मीडियन कैसे निकालें भाई? दो वैल्यूज आई हैं। मीडियन मीडियन किसको बोले? इसको बोल लें, इसको बोल लें। कहते डरो मत, इसको बोल लो, इन दोनों का मीन ले लो। इन दोनों का मीन ले लो। n/2 टर्म, n/2 + 1 टर्म। समझ रहे हो ना? अरिथमेटिक मीन ले लिया इनका, दिस प्लस दिस बाय 2। बेटा बात समझ गए? कोई समझने कुछ था नहीं वैसे? यस सर गधे सारे समझ रहे हैं? दैविक, दीपिंदर समझ रहे हो बेटा? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी जल्दी, बस आधा सेकंड है। मीडियन निकालना है। 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं क्लास में। 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स।
इन क्लास हमें गिवन है, देखो क्या क्या गिवन है, 34, 32, 48, 38, 24, 30, 27, 21, 35। ये तो ना छोटा बच्चा भी कर ले, ऐसे क्वेश्चंस हैं। मीडियन क्या होती है, मिडिल वैल्यू कौन सी है, मिडिल वैल्यू। मिडिल पे क्या पड़ा है, पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो। अच्छा अगला क्वेश्चन है, हमें वेजेस दिए हुए हैं 10 वर्कर्स की, 10 वर्कर्स की, और आपको मीडियन निकालना है 20, 25, 17, 18, 8, 15, 22, 11, 9, 14। जल्दी निकालो मीडियन। भाई हो गया सबका, सूखे क्वेश्चन है यार बिल्कुल। दीपिंदर हो गया कोई एक? यस सर, पहला हो गया। वेरी गुड। Done. वेरी गुड। हाँ भाई, अब ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन, पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, कैसे लगेगा? बोल दो यार जल्दी तुम लोग में से कोई एक। पहले 21, फिर 24, 21, 24, 27, 30, 32, 34, 35, 34, 38 और 35, 38, 34। कहते हैं जानवर भी सियाने हो सकते हैं, बट शैतान टाइप के बच्चे नहीं, बेअक्ल लोग नहीं। समझ रहे हो ना? अच्छा, अब ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लिए। मुझे पता है ये कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। भाई 9 है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, इनकी मिडिल पे कौन सी वैल्यू पड़ी है? मिडिल कैसे निकलेगा, पांचवी टर्म ही तो मिडिल होगी। 9 + 1/2 टर्म इज मिडिल टर्म 32। तो हमारा मीडियन क्या है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, 32। मतलब 32। 32, अब ठीक है भाई, ठीक है, 32 वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू है जिसके इस तरफ भी उतनी वैल्यूज हैं, उस तरफ भी उतनी वैल्यूज हैं। ये मीन नहीं है, मीडियन इज नॉट अ मीन, मीडियन इज अ मिडिल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन की मिडिल वैल्यू क्या है, मिडिल वैल्यू। बात समझ रहे हो ना? अच्छा अब अगला, अगला हमारे पास, पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। भाई पहले जब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो ये बन जाएगा 8, 9, 11, 14, 15, 17, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 18, 20, 22 और फिर रह गया 25। क्लियर है? सही लिखा ना? ये सही तो लग रहा है वैसे मुझे। देख लेते हैं गिनती करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 टर्म्स हैं, बिल्कुल ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। मिडिल पे कौन कौन सी पड़ी हैं? चाहे तो जिनको गधों को अभी तक समझ नहीं आया मिडिल कैसे निकलता है, वो गिनती करके देख ही लिया करो। ये दो मिडिल है ना, 15, 17। 15। एक तो 10/2 टर्म, 10/2 टर्म, 5th टर्म। एक हमारे पास जस्ट उससे अगली 10/2 + 1, 6th टर्म, 5th टर्म और 6th टर्म इज मिडिल टर्म। अब यहाँ पे दो मिडिल है, दो मीडियन तो बोल नहीं सकते, तो मीडियन, नेट मीडियन कैसे निकलेगा भाई? नेट मीडियन कैसे निकलेगा? सर 15 + 17 15 upon + 2। 17/2।
Sir, 15 16. प्लस 17 बाय 2 कितना आ गया? 15 16. 17 32 बटा 2 16. 16। वेरी गुड, 16 आ गया। बात क्लियर हो गई ना? Yes, sir. वेरी गुड। ये तो बच्चों वाला काम था, ये तो आता भी नहीं है पेपर में। ठीक है, अब मेन काम देखते हैं। मेन काम लिखो, मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन निकालना है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे इसका मतलब मान लो वही टेबल बनाता हूं एक्स आई और एफ आई का। एक्स आई और एफ आई का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लो। 3 4 5 6 7 8 9। अब देखना इसका मीनिंग क्या है। जैसे चलो पहले ये लिख ही देता हूं। 8 10 11 16 8 10 11 16 20 25 15 20 25 15 9 और 6 9 एंड 6। अब देखना बेटा इसका मतलब क्या है कि x1 है। एक्चुअल में ये x1 ही है ना, ये तो जर्नल फेम में लिखा है। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, अप टू सो ऑन। पता है आपको यार अब तो कि x1 8 बार आ रहा है, मतलब एक 8 बार आ रहा है, 2 10 बार आ रहा है, 3 11 बार आ रहा है। अब जा तो आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, फिर वही वाला जुगाड़ लगा लो, बिल्कुल सही आंसर आएगा। बट इसके लिए ना ये इन्होंने एक और जुगाड़ बताया हुआ है। देखना क्या है अप्रोच, देखना क्या है। मैं साथ साथ एल्गोरिथम भी लिख रहा हूं, नीचे एल्गोरिथम भी लिख रहा हूं। पहला स्टेप क्या होता है? फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा समझ आ रहा है? फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सीएफ। सीएफ ये कैसे निकलेगी देखना, एक बार देख लो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। पहली रो की तो एज इट इज 8 के ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। यहां पे कम्युलेटिव कितनी आएगी? 8 + 10 18, 8 + 10 18। क्या समझ आ रहा है? 8 + 10। यहां पे कम्युलेटिव किस कैसे आएगी? 18 + 11, 18 + 11 29। यहां पे कम्युलेटिव कितनी आएगी? 29 + 16 45। यहां पे कम्युलेटिव कितनी आएगी? 45 + 20 65। यहां पे कम्युलेटिव कैसे निकलेगी? 65 + 25 that is equals to 90। 90 + 15 that is equals to 105। 105 + 9 that is equals to 114। फिर 114 + 6 120। देखो क्या बात समझ आई कि नहीं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यस अगर एक्चुअली में ये देखा जाए बेटा, अगर ध्यान से देखो ना, जो बच्चे थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, ये जो आखिरी वाली होती है ना, एक्चुअल में ये समीशन एफ आई तो है। दिस इज समीशन यस एफ सर आई, नथिंग एल्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? Yes. अच्छा अच्छा, आप लोग इसको जब सम करके देखोगे समीशन एफ आई, वो कितना बनेगा? 120 तो बनेगा क्या नहीं? यस 8 + 10 + 11 16 Yes. 20 25। अच्छा, अब आप सेकंड, इसको जो हम बोलते हैं ना, सेकंड स्टेप पे आपको समीशन एफ आई कैलकुलेट करना है, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फिर आपको क्या करना है? थर्ड स्टेप में n/2 कैलकुलेट करना है। n/2। अब यहां पे n/2 क्या आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल 120/2 60। 120/2 60 आ गया ना। अब आपको देखना क्या करना है। see the cumulative frequency, see the cumulative frequency just greater than n/2, just greater than n/2, and determine the corresponding value of variable, the value such obtained, या फिर यही लिख लो, this value is our median,
बात समझे कि नहीं समझे? कुछ नहीं करना यार, बड़ा सौखा काम है। पहला FI फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन्हां दा समीशन FI ਨੂੰ n ਕਿਹਾ ਗਿਆ, n/2 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, n/2 तो जस्ट हायर देखना है। देखियो कितना, जिमें देख लो बेटा एक बार, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 आया ना n/2, 120/2 इज 60। 60 से जस्ट हायर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में देखो, 60 से जस्ट हायर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में क्या है? 65 65। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या है हमारा? 5। तो ये हमारा क्या बन गया? मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन का। ये बात तो समझ रहे हो ना? मीडियन हमेशा xi की वैल्यूज में से आता है। बेटा बात समझ आ रही है Yes, sir. सभी को कि n कैसे कैलकुलेट किया? समीशन FI, एक्चुअल में ये भी तो n ही है जो एंड वाली टर्म आई, या फिर अगर इससे कंफ्यूज नहीं होना तो यहां से कर लिया करो, इनके सम को n बोलते हैं। समीशन FI इज n। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समीशन FI इज n। फिर n/2 कैलकुलेट किया, n/2 कैलकुलेट करने के बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, n/2 से जस्ट हायर वैल्यू देखनी है, जस्ट हायर 60 से जस्ट हायर 65 आएगा ना, ये तो ज्यादा हायर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. पक्का बेटा सारे समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़े? बेटा आगे बढ़े, नोट्स को अच्छे Yes, से sir. रिवाइज करना स्टैटिस्टिक्स के। Yes. अच्छा, अब देखना अगला ही क्या है टॉपिक, हमें मीडियन ही कैलकुलेट करना है। मीडियन ऑफ ग्रुप्ड और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन ऑफ द ग्रुप्ड और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब देखना क्या होता है, जैसे वही मीडियन ही कैलकुलेशन करना है। अब क्वेश्चन ही ऐसे आ जाए, मान लो, देखना क्वेश्चन के हिसाब से ही करते हैं, एल्गोरिथम साथ साथ लिखाता रहूंगा। पहले क्वेश्चन देखना ये आ जाए कि मान लो हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या दी हुई है देखना, यहाँ पे क्लास दी हुई है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 5 से 10, पहले मैं कॉलम्स ही बना लूं, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, साथ साथ लिख लो बेटा, बढ़िया रहेगा। 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। ठीक है, साथ साथ लिखते रहा करो। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2, 2। ठीक है, अब इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ रहे हो ना? यहाँ पे भी सारा काम सेम ही है। जैसे वहां पे हम क्या करते थे, xi निकालते थे ना सबसे पहले। अब यहाँ पे क्या पता है, हमें xi की तो जरूरत होती नहीं है मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, वी डोंट नीड xi। तो हमें तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करने की जरूरत नहीं है ना। xi वाला कॉलम हम क्यों बनाए, पागल थोड़ी हैं। हमें तो यहाँ पे मीडियन क्लास निकालनी है। अभी सबसे पहले आपको, आप ये देखो ना यार, हमें xi ही पता होना चाहिए था मीडियन के लिए, तो यहाँ पे सीधा नहीं कर सकते अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 मीडियन क्लास निकालने के बाद, नहीं। सबसे पहले मीडियन क्लास को निकालते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या फॉर्मूला लगाना है। समझ रहे हो ना? फॉर्मूला भी सिखाऊंगा। अच्छा, सबसे पहला स्टेप तो यही लिखो, जो एल्गोरिथम है हमारी, एल्गोरिथम वो क्या बोलती है पहले स्टेप में, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, भाई ये कर लिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन देख के छापा मारना है, मार दिया, किड्डी गल है। ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगला स्टेप देखो बेटा क्या करना है, ध्यान से सारे। प्रिपेयर
द कॉलम ऑफ cumulative frequency and also obtain summation fi which is equals to capital N. नोटेशन है ये कैपिटल N. चलो जल्दी यहां पे cumulative frequency बनवाओ, cumulative frequency बनाओ बेटा जल्दी, शाबाश. क्वेश्चन साथ साथ कर रहे हैं हम, क्वेश्चन साथ साथ कर रहे हैं. cumulative frequency 5, 5 + 6 11, 11 + 15 कितना होता है? 26, 26 10 36, 36 5 41, 41 4 45, 45 2 47, 47 2 49. देखो समझ आया कि नहीं? यस सर, अगर आपको चेक भी करना रहे ना बेटा तो इन सब का सम करके देख लिया करो कि क्या आ रहा है, वो 49 ही आएगा. ये समीशन एफ आई तो है, एक्चुअल में ये और ये एक ही बात होती है यार. सोच के देखो थोड़ा सा. आप क्या कर रहे हो, इसको इस ऐसे ही लिख रहे हो, 5 और 6 11, फिर 5 + 6 + 15 26. अगर ध्यान से देखें, फिर 5 6 15 11 36, फिर 5 6 10 15 10 5 41. अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी तो इसको और ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसी सबको ऐड कर दो. वही तो चीज है. यस भाई थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. सर, Yes, sir. Correct. अब अगला स्टेप, ये अलग पेन से लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें अगला स्टेप एल्गोरिथम में क्या करना है, सी द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही काम करना है, जस्ट ग्रेटर देन n/2, just greater than n/2, and determine the corresponding class, and determine the corresponding class. इसी क्लास को बोलेंगे मीडियन क्लास. दिस क्लास इज नोन एज मीडियन क्लास. जो हमारी मीडियन की वैल्यू आएगी वो इसी के बीच में से आएगी. वो क्या आएगी वो बताता हूं अभी. वैसे पता लग गया ना, मीडियन निकालने का तो जुगाड़ सेम है. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, n/2 करो, n/2 से जस्ट हायर निकाल लो. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर n/2 करूंगा तो क्या आएगा, जल्दी बताओ. 24.5. 24.5, 24. अल्फा वालों भी बोल लो गधों. दीपिंदर सिंह समझ आ रहा है बेटा? यस सर आ गया. 24.5, 24.5 से जस्ट हायर कौन सी है 26, बेटा? बोला करो दीपिंदर, ग्रीशिका. 26 है ना? तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास कौन सी है? 15.5. 15 to 20. हमें पता लग गया मीडियन निकलना है तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकलना है. ਹੁਣ ਉਹ मीडियन xi नहीं हैगा, पर मीडियन m ही नहीं हैगा. 15 + 20/2 ਸਿੱਧਾ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ मीडियन नहीं ਹੁੰਦੀ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मीडियन ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਦੇਖਿਓ. ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ. स्टेप 4. नाउ यूज द फॉर्मूला. नाउ यूज फॉर्मूला. कैसे मीडियन कैसे निकलेगा? मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F डिवाइडेड बाय स्मॉल f इंटू h. L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F डिवाइडेड बाय स्मॉल f इंटू h. अभी मैं आपको नोटेशंस लिखाता हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोटेशंस? L वैसे आपको पता लग गया होगा क्या है, लोअर लिमिट है. लोअर लिमिट किसकी होगी? मीडियन क्लास की. मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. और उसके बाद F हमारे पास क्या है? स्मॉल f फ्रीक्वेंसी है किसकी? मीडियन क्लास की. सिंपल फ्रीक्वेंसी. स्मॉल h क्या है? विड्थ बोल लो, जस्ट साइज बोल लो, एक ही बात है. किसका? मीडियन क्लास का. देखो स्मॉल l, स्मॉल f और h पता लग गया क्या है. n तो आपको पहले ही पता है क्या है, समीशन fi. बेटा n तो पता ही है ना. देखो Yes, यहां तक yes. समझ आया. लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास. थोड़ा तेज लिखो, मन से काम करो.
भाई अब देखो कैपिटल एफ क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कैपिटल एफ, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से उठानी है। ये होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग देन मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग देन मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग देन मीडियन क्लास, सॉरी, प्रीसीडिंग देन मीडियन क्लास। ये बात समझ रहे हो, प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, पहले वाली, जस्ट पहले वाली। देखो मीडियन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, उससे पहले वाली कौन सी लेंगे, बात समझ आ रही है कि नहीं। यहां पे एफ की वैल्यू Yes, sir. क्या होगी, 11 होगी इस केस में। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग देन मीडियन क्लास, गल समझ आ गई सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा लिख रहे हो ना, अब देखना फॉर्मूला लगा के मीडियन निकालते हैं, फॉर्मूला लगा के मीडियन निकालते हैं। चलो खुद निकालो, मीडियन कैसे निकलेगा, फॉर्मूला Sir, लगा done. के निकालो 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 जल्दी। L is the lower limit and we have lower limit of our median class is 15 and frequency of median class is again 15, capital F is 11 and H is equals to 5। तो अप्लाई करेंगे जब फॉर्मूला L plus n by 2 minus capital F by small f into H, 15 plus 49 by 2 minus 11 by small f 15 into 5। करो सॉल्व, इसको कितना आ रहा है, 19.5. 19.5। देखो क्या समझ आया सबको, कैसे अप्रोच करना है, मीडियन कैसे निकालना है जब दिया हो ये। बेटा समझ आया कि नहीं आया, Yes. Yes, इसको sir. याद करना है, इसको लर्न करना है हमें। L प्लस एन बाई 2 माइनस कैपिटल एफ बाई स्मॉल एफ इंटू एच, समझ गए ना Yes, sir. Yes. सारे बच्चे। दीक्षांत समझ गया, अक्ष सिंगला, Yes, sir. Yes, sir. अंजनमीत, मनकीरत, हर्षिल, चलो कोई बात नहीं। ये बात समझ आ गई। अब मुझे ये बताओ, क्या बोर्ड्स में मोड कैलकुलेशन भी है, कैलकुलेशन ऑफ मोड के हट गया, सर नहीं सर, नहीं हटा। हटा नहीं, क्यों नहीं हटा नो यार। सर। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब बेटा मेरी बात सुनो, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बनेगा, बता सकते हो कौन सा वैसे, जब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, जब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो हम कैसे कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। सबसे पहले आपको कॉन्टिन्यूस बनाना है, बता सकते हो कॉन्टिन्यूस कैसे बनाएंगे, अभी पीछे बता के हटाया हूं आपको, h/2 वाली डिस्ट्रीब्यूशन से एडजस्टमेंट करके, सर। समझ आ रही है, h/2 की एडजस्टमेंट करके। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्लास तक मॉड से पहले पहले आपका स्टैटिस्टिक्स खत्म होना चाहिए, और मैं नेक्स्ट क्लास जल्दी रखूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास। बेटा वो बाद में बताऊंगा, कल क्लास है कि नहीं मॉर्निंग में, रात को देख लेना मैसेज, मेरी इतनी प्लानिंग नहीं है, सुबह से अभी क्लासेस ही चल रही हैं, प्लीज। ये समझ गए बेटा सारे, काम Yes, समझ गए ना sir. आज जो हमने किया। Yes, sir. फॉर्मूला ही था यार एक सिंपल सा, कुछ नहीं है स्टैटिस्टिक्स में, मैंने तो कभी पढ़ाया भी नहीं है, कोई यार इतनी बड़ी गल तो लगती नहीं है इसमें, सीखने सिखाने को तो क्या ही है यार, सिंपल सा अप्रोच है, 2-3 क्वेश्चन करने हैं, पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ है ही नहीं। फिर तो है भी बहुत ही कुछ टफ ज्योमेट्री है, पता नहीं ट्रिग्नो का क्वेश्चन है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से क्या करना है, समझ आ रहा है ना। 2-3 बुक क्वेश्चन कर ले ना अपने, जो अच्छे बच्चे हैं, तभी मैं Yes. क्लास में एंट्री दूंगा, सबको मुझे
25-25 क्वेश्चन बना के पीडीएफ बना के भेजने हैं 25-25 क्वेश्चंस की। सारे सुन लो, ग्रुप में डाल देना अपने अपने ग्रुप में एक एक बच्चा कि सर को 25-25 क्वेश्चन डालने हैं, 25 मीन निकालने के, 25 मीडियन निकालने के, 25 क्वेश्चन मीन निकालने के, 25 क्वेश्चन मीडियन निकालने के। ठीक है, और मैं आपकी इस संडे से पहले पहले स्टैटिस्टिक्स खत्म कर दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि 1 जनवरी या 31 दिसंबर को क्लास ले लूं एक एक्स्ट्रा, रात को या सुबह। ओके सर। Okay. ठीक है बेटा, आज के लिए हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू सर सुबह वाली क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर दो ग्रुप में। बेटा, कर दी।